नाज़रीन, जो इमरान खान साहब की फैमिली और सुहेल अफरीदी साहब ये बातें कर रहे थे कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से सुहेल अफरीदी कुछ अमली इक़दाम नहीं उठा रहे। अब सुहेल अफरीदी साहब ने इनको भी आजमाना शुरू कर लिया है। और सलमान अख्तर मजहर साहब वो पहले भी इनके खिलाफ बात कर रहे थे कि अलीमा खान साहबा वो क्यों इस हवाले से बात करती हैं कि हम एहतजाज क्यों मुअख्खर करते हैं या जलसा क्यों कैंसिल करते हैं। तो अब उन्होंने इनको आजमाने के लिए सुहेल अफरीदी साहब ने मियां वाली का दौरा रख दिया है। इससे पहले सुहेल अफरीदी साहब ने जाना था लाहौर में, उन्होंने अपना लाहौर का दौरा ख़त्म किया। अब वो जा रहे हैं मियां वाली। जो अहमद खान नियाज़ी साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि सुहेल अफरीदी साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, अब इन लोगों ने इनके ख़ानदान को आजमाना शुरू कर दिया है इमरान खान साहब के, क्योंकि मियां वाली इमरान खान साहब का गढ़ है और वहाँ से ही वो इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ से वो कामयाब होते हैं, वो सीट हमेशा अपने पास रखते हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि हम वहाँ पे जाएंगे एक स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। यहाँ पे अहमद खान नियाज़ी का और मियां वाली के लोगों का भी इम्तिहान है, क्योंकि जो कुछ भी है वो बेशक केपी में बैठे हुए हैं अहमद खान नियाज़ी, लेकिन वो ग्राउंड पे राब्ते में हैं। जो उनके वहाँ पे लोग हैं, काउंसलर हैं या बाकी जो भी मेंबरान हैं, पीटीआई के वर्कर्स हैं, ओहदेदारान हैं, उनके साथ राब्ते में तो वो ऑब्वियसली होंगे। अब उनके लिए ये इम्तिहान है कि अगर ये स्टेट मूवमेंट के लिए सुहेल अफरीदी जाते हैं तो वो कितना ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, कितना ज़्यादा इस्तकबाल करते हैं उनका। क्योंकि अगर लॉन्ग मार्च किया जाता है इस्लामाबाद की जानिब तो मियां वाली और अटक ये 2 बहुत मेन जगह होती हैं। मियां वाली से लोग ज़्यादा पावर से निकलें, ज़्यादा तादाद में निकलें, तब ही वो कामयाबी से इस्लामाबाद की तरफ दाखिल हो सकते हैं। तो अब उनके लिए इम्तिहान है कि वो इस इम्तिहान में कैसे कामयाब होते हैं और कैसे आगे चलते हैं। अब मैं दूसरी साइड पे आपको बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है इंतखाबी धांधली के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, वहाँ पे खुशहाल खान काकड़ और मोहम्मद समीउल्लाह थे JUI के, उनका केस था। तो वहाँ पे जो खुशहाल खान काकड़ थे उसके वकील थे सुलेमान अकरम राजा और दूसरी पार्टी के वकील थे जो सीनेटर मुर्तज़ा है उनके मौलाना फजल रहमान की पार्टी के वो वाले। यहाँ पे ये केस सुना गया, जस्टिस शकील अहमद हैं उन्होंने ये लिखा है फैसला। उन्होंने कहा है कि ये जो अवाम के साथ शब खून मारा गया था, धांधली की गई थी, ये सरासर ज्यादती है और इसको वो कहते हैं कि ये फौजदारी के कानून में देखना चाहिए, फौजदारी के कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। जो आरओ बैठा था वो कहते हैं कि आरओ का काम था कि फार्म 45 के मुताबिक रिजल्ट अनाउंस करे, रिजल्ट बनाए, ना कि आरओ का काम था कि वो अपना फार्म 48 के ऊपर बैठ के दुस्तगी करता रहे कि कहाँ से कितने वोट लिए हैं, कहाँ से कितने वोट लिए हैं। ये आरओ का काम नहीं था। आरओ का काम होता है सिर्फ इंतजामी तौर पे या टेक्निकली कुछ अगर गलतियां हैं, एरर्स हैं तो उनको उसने देखना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, 8 फरवरी को इमरान खान की पार्टी जीत जाती है और 9 फरवरी को जो हमारे मुल्क के ताकतवर लोग हैं या जिन्होंने जितवाना था या अपने अर्दली लोग आगे लेके आने थे उनको उन्होंने जितवा दिया और ये इलेक्शन आरओ इलेक्शन बन गया। इससे पहले आरओ को लगवाया था जस्टिस काजी फैज ईसा ने, जो इस सिस्टम की इंतहाई जड़ है बुराई की, उसने लगाया था इन आरओ का इलेक्शन के ठीक है ये आरओ बैठ के इलेक्शन करवाएंगे। तो अब ये पहला केस उन्होंने कहा और ये बहुत सख्त रिमार्क्स भी थे उनका। ये फैसला अब निचली अदालतों पे भी इम्प्लीमेंट होगा। अगर इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए तो सुप्रीम कोर्ट की कुछ न कुछ साख बहाल हो सकती है, जिसकी तबाही करके रख दी है जस्टिस याह्या अफरीदी ने और इस सिस्टम ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल बेवकूफ़ करके रखा हुआ है। तो अब जब ये वाला फैसला आया है तो इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है कि कुछ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, अच्छा इलेक्शन ट्रिब्यूनल पहले भी काम सही से नहीं कर रहे, वो केस को इतना लिंगर ऑन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचते पहुंचते जो पिछला इलेक्शन होता है वो हो ही खत्म जाता है, उसके 5 साल गुजर जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक केसेस पहुंचते नहीं है। जो जस्टिस जहांगीरी के साथ हुआ था वो भी यही हुआ था कि वो कह रहे थे कि जो इस्लामाबाद के हल्के हैं उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हेड बनाया गया था। उन्होंने कहा था जो इस्लामाबाद के हल्के हैं मैं उनको खुलवाऊंगा
और उनका ऑडिट मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं पाकिस्तान से बाहर फ्रांसिक के लिए भिजवाऊंगा और चेक करूंगा कि ये कहाँ कहाँ पे धांधली है। जिसमें तारिक फजल चौधरी वो भी धांधली की पैदावार है, फॉर्म 47 लेके बैठे हुए हैं, नजायज मैंडेट लेके बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो भी एक और बैरिस्टर अकील मलिक हैं वो भी इसी तरह लेके बैठे हुए हैं, फॉर्म 47 के जरिए आके बैठे हुए हैं। तो इनके पास कोई मैंडेट है नहीं। अब यहाँ पे जो इसका फैसला है, उन्होंने कहा कि जहां पे फॉर्म 45 के नतीजे वाजे हों तो वहां पे दोबारा पोलिंग की जरूरत भी नहीं होती। क्यों? वहां पे जरूरत ही नहीं है दोबारा पोलिंग करवाने की। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन उठता है, वो कहता है जी 20 हल्कों में दोबारा पोलिंग करवाई जाए। क्यों दोबारा पोलिंग करवाई जाए जब पहले फॉर्म 45 जारी हुआ है उसके ऊपर लिखे हुए हैं कि किसके कितने वोट्स हैं। अब दोबारा वो जब ये कहते हैं कि इसको दोबारा करवाया जाए, इलेक्शन करवाया जाए, उसका मतलब ये है कि जो पहले वो गलतियां कर चुके हैं धांधली करने में, दोबारा वो गलतियां ना करें। अब जो इतलात ये भी चल रही है इस हुकूमत के हवाले से भी कि इन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने बोला है पीटीआई को या महमूद खान अचकज़ई को कि हम 3 से 4 माह में ना हम एक कौमी हुकूमत बना देंगे और वो हुकूमत बैठ के मामलात हल कर देगी, तो लिहाजा आप लोग सुकून करें। तो कौमी हुकूमत ये वाली इंतहाई ये एक ट्रक की बत्ती है, लॉलीपॉप है ये हुकूमत, जिसको वो लेके आए हुए हैं अपने बूट पॉलिश करवाने के लिए। बल्कि एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को जाने देगी? कभी भी नहीं जाने देगी। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह खिदमत कर रही है इस हुकूमत, ये जो है इस जो ताकतवर लोग हैं इनकी, तो वो कहीं नहीं जाने देने लगे। ये सिर्फ इनका ख्वाब है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, इससे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आज भी शहबाज शरीफ साहब एक खिताब कर रहे थे अपनी कबीना से, तो वो कहते हैं कि हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मोहम्मद बिन सलमान का और सऊदी जो वली अहद है सलमान बिन अब्दुल अजीज जो हैं उनके शहजादे हैं, बादशाह हैं उनका। तो वो कहते हैं कि हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी कर्ज उतारने में मदद की। अच्छा, ये अवाम को ना बिल्कुल पागल समझते हैं। भाई वो कर्ज उतारने में मदद नहीं की आपकी, उन्होंने और कर्ज दिया है आपको और आपने उनसे कर्ज पकड़ के आपने यूई को दे दिया। यूई के साथ आपने अपने तल्लुकात खराब किए हैं। अब इनको दोबारा सरवाइव कैसे करते हैं या कितना अरसा लगता है दोबारा इन तल्लुकात को बहाल करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये तल्लुकात तो खराब कर चुके हैं। उन्होंने पैसे अपने जो कर्ज दिया हुआ था वो वापस मांगा था कि आप हमारा कर्ज हमें वापस करें, तो इसलिए ये हुकूमत गई थी सऊदी के पास कि आप हमें कर्ज दे दें, लिहाजा हम उनसे जान छुड़वा लें। इसके वाले से एक रिपोर्ट भी आई है कि जो लीबिया के साथ एक मुआहदा हुआ है, ये एक एशएसडी के वो दावा कर रही थी कि जो लीबिया के साथ इनका एक मुआहदा हुआ है ना पाकिस्तान का, वो इन्होंने यूएई के कहने पे किया था पाकिस्तान ने। अब वहां से जो बात आई है कि सऊदी ने इन्हें कहा है कि आप जो लीबिया के साथ मुआहदा वो भी खत्म करें, जो हथियारों की डील्स के लिए आप गए थे, आपको यूएई लेके गया था, $1 अरब की डील थी, $1 या $2 अरब की डील थी, तो वो कह रहे हैं कि आप वो वाली डील भी खत्म करें, आप लीबिया को कोई असला नहीं देंगे। तो अब वो पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए कह रहे हैं, तो पाकिस्तान पीछे हटेगा क्योंकि वो सऊदी अरब से काफी ज्यादा कर्ज ले चुके हैं। अगर सऊदी अरब भी अपने पैसे वापस मांग ले तो पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट हो चुका है। ये सिर्फ अवाम को इन्होंने पागल बना के रखा हुआ है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं है, पाकिस्तान एक्चुअली में इस वक्त डिफॉल्ट है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मोहम्मद जुबैर जो ऑलरेडी रह चुके हैं पीएमएलएन में, वो कह रहे थे कि हम एक वाइट पेपर भी जारी करने लगे कि इस हुकूमत ने कितना नुकसान किया। ये हुकूमत बिल्कुल फलाप हुकूमत हो चुकी है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आ नहीं रही। जो एक बड़ी कंपनी इस मुल्क को छोड़ के जा रही है, वो कह रहे थे कि हम उनके हवाले से भी एक मुकम्मल तौर पे एक वाइट पेपर सामने रखेंगे कि देखें ये कंपनियां हैं जो इस मुल्क को छोड़ के जा रही हैं। तो इस तरह के ये इस मुल्क में सूरत हाल है। तो ये बैठ के दुआएं का भी कह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को आप दुआ करें। अच्छा, एक और पागल बना रहे हैं अवाम को कि हमने 2 साल की मेहनत की थी मुल्क को आगे लेके जाने की, ईरान की जंग हुई तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो गई है, और अब कह रहे हैं कि जुम्मे वाले दिन मतलब कल को दोबारा से इस चीज को देखेंगे कि हमने ऑयल की कीमतें बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। मतलब कि इनका तयन करना है, तयन क्या करेंगे, ये कीमतें बढ़ाएंगे। इसके अलावा तो इनके पास कोई चारा नहीं है ना, क्योंकि जो जिसकी ये सालसी के लिए भागम दौड़ कर रहे हैं उसने इनका रास्ता ही बंद करके रखा हुआ है। वहां पे ब्लॉकेड की हुई है ट्रंप ने वहां पे ब्लॉकेड की हुई है और वो गुजरने नहीं दे रहा इनको, ना कोई वहां पे शिप्स गुजरने दे रहे। तो इनके शिप्स क्यों नहीं गुजर रहे वहां पे, ना इनके एलएनजी के शिप्स गुजर रहे हैं, ना इनके
ऑयल की शिप्स गुजर रहे हैं, इनको क्या फायदा मिले इस सालसी का, जब ये अपने मुल्क के लिए भी बेहतरी नहीं निकाल पा रहे। तो ऐसे सालसी को इन्होंने क्या करना था, भाग भाग के फिर रहे हैं, कभी कहीं फिर रहे हैं, कभी कहीं फिर रहे हैं। तो इनको ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आई है, ऊपर से नुकसान कर रहा है ट्रंप भी, इनके नुकसान कर रहे हैं, इनके शिप्स गुजरने दे रहा है। ट्रंप ने मजीद भी वो कह रहा है कि जो ईरान है वो अपने मामलात दुरुस्त नहीं कर रहा और मैं अब कोई शरीफ इंसान नहीं हूँ। उन्होंने अपनी एक AI से बनी हुई तस्वीर भी लगाई है ट्रुथ सोशल मीडिया जो उनका है उसके ऊपर कि ट्रंप अब कोई अच्छा इंसान नहीं है, लिहाजा इससे कोई अच्छी उम्मीद ना रखी जाए। अब ईरान को ये समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं कि वो जोरी गैर जोरी डील के ऊपर किस तरह दस्तखत करे। तो ईरान को समझना चाहिए कि वो इस जोरी डील के ऊपर दस्तखत किस तरह करने हैं या किस तरह नहीं करने, वो इस मामले को ख़त्म करे। अब मैं कोई भी डील या डील नहीं देने वाला, ट्रंप ये कह रहा है। अब ट्रंप ने रस्सा भी बंद करके रखा हुआ है, पाकिस्तान के लिए भी नुकसान हो रहा है और उनके लिए तो ईरान के लिए तो नुकसान है ही है। वो तो जंग में है, जंग में कौन से फायदे होते हैं, नुकसान ही होते हैं जंगों में कोई फायदे नहीं होते। सुहेल अफरीदी आज वो एक और भी खिताब कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं इन तोपों से नहीं डरता। वो तोपें मतलब के एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे कि जो इनकी तोपें हैं, टैंक है, मैं इनसे नहीं डरता, लेकिन मैं ये सिस्टम ठीक करूंगा क्योंकि इससे पहले काफ़ी लोग यहाँ पे अपना माल बना चुके हैं। वो कहते हैं मैं इनके हलक से पैसा निकलवाऊंगा। मतलब कि अब उन्होंने भी वो बयानात दागने शुरू कर दिए हैं उनकी तरह, जो अली बिन गन्नापोर थे उनकी तरह बड़े बड़े बयानात देने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि जब से मेरी हुकूमत आई है तो KP से नाअहल और करप्ट लोगों को मैंने फारिग कर दिया है, उनकी अब इस सिस्टम में कोई जगह नहीं है और मैं उनको यहाँ पे आगे नहीं आने दे रहा और उनको मैंने खुदे लाइन लगाया हुआ है। और वो कहते हैं कि जब भी इस तरह होता है कि कोई भी आदमी आता है सिस्टम तब्दील करने के लिए, या तो सिस्टम तब्दील होता है या वो आदमी तब्दील होता है। इमरान खान साहब भी सिस्टम को तब्दील करने के लिए आए थे कि ये जो सिस्टम है ये जमहूरी सिस्टम हो, ना कि डबल रोल हो। हमारी यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का रोल और होता है, करते सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट है और मुद्दा आता है सियासतदानों के ऊपर। तो वो कह रहे थे कि मैं भी सिस्टम तब्दील करने के लिए आया हूँ, लेकिन सिस्टम तब्दील करते करते वो खुद इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। इस सारी जो स्पीच चल रही थी इसमें उन्होंने कहीं पे कोई इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में बात नहीं की कि हम उनकी रिहाई किस तरह चाहते हैं। आज जो सलमान कमराजा साहब भी बात कर रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि उन्होंने भी कोई रिहाई के वाले से बात नहीं की, सिर्फ इलाज तक आके रुक गए हैं ये लोग। और वो कहते हैं कि सब लोग अपना अच्छा काम कर रहे हैं, पता नहीं इनकी किस किस्म की प्लानिंग है, वो ऐसा ऐसा सामने आएगी तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त अवाम भी इनसे बिल्कुल खुश नहीं है जो इनकी प्लानिंग चल रही है, और इनकी प्लानिंग भी बिल्कुल बकवास प्लानिंग है। क्योंकि ये जब इमरान खान साहब की आंख डैमेज करवा के बैठे हुए हैं तो इनकी क्या प्लानिंग है कि ये कुछ अच्छा करने के लिए निकले हुए हैं या कुछ अच्छा कर लेंगे इस हुकूमत के साथ बैठ के। ख्वाजा आसिफ भी ये बार बार कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये हुकूमत, ये जो अपोजिशन है ये खुद ही अपना नुकसान कर रही है, हमें कोई जरूरत नहीं है इनको नुकसान पहुंचाने की। वो बार बार इस चीज को कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे जो सिस्टम है वो कोई भी डील नहीं देने वाला इनको, और इसका जब तक ये रिजल्ट अगर मुफाहमत के साथ निकालना है तो इनको मुफाहमत तो इन लोगों से मिलने की तवक्को ही ना रखें, क्योंकि ना तो इनको इन लोगों से कोई मुफाहमत मिलनी है और ना ही ये कोई तवक्को रखें कि हम मुफाहमत के जरिए ये कोई रास्ता निकाल लेंगे। महमूद खान से लगे हुए मुफाहमत में, जब वो मुफाहमत करने के लिए निकलते हैं तो अपनी सीटें भी अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए वो निकल रहे होते हैं कि हमें भी साथ साथ एडजस्ट करके निकलें, मेरे लोगों को अंदर एडजस्ट करें ताकि उनकी भी नौकरियां बहाल हों, उनका भी काम चले। वो अपनी गाड़ियों के पीछे भी पड़े होते हैं। तो ये मुकम्मल तौर पे जो इनका सिस्टम चल रहा है वो मुफाहमत की तरफ अभी तक चल रहा है। मज़ामत के लिए वो स्टेट मूवमेंट के लिए अब मियांवाली में आएंगे। 1 मई को उन्होंने लाहौर आना था, वो दौरा तो उन्होंने कर दिया कैंसिल। अब वो जाएंगे मियांवाली में। सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, मियांवाली के लोग क्या रिएक्शन देते हैं और वो क्या सामने निकल के आता है जो ये दौरा होगा सुहेल अफरीदी का। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।